अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ईरान पर होने वाला बड़ा हमला आखिरी वक्त में रोक दिया। ट्रंप का कहना था कि अरब मुल्कों के कुछ लीडरान ने उनसे मिलिट्री कार्रवाई टालने की अपील की थी, क्योंकि इससे पूरे वेस्ट एशिया के हालात खराब हो सकते थे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये पैगाम देने की कोशिश हुई कि अमेरिका के पास हमला करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उसने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उसके खिलाफ फिर कोई मिलिट्री कार्रवाई हुई तो उसका पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया IRIB के मुताबिक ये बयान संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रेजाई ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रेजाई ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि उसे या तो डिप्लोमेसी और ईरान की शर्तों को कबूल करना होगा या फिर ईरानी मिसाइलों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने साफ कहा है कि वह अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि एनरिचमेंट ईरान का हक है और दूसरे मुल्कों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी दबाव में नहीं आएगा। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी और कानूनी हुकूक से पीछे हटे बिना बातचीत जारी रखेगा। पेजेश्कियन ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वकार, ताकत और मुल्क के हुकूक की हिफाजत के साथ बातचीत में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हालत में मुल्क और आवाम के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। पेजेश्कियन ने कहा कि हम अक्ल और पूरी ताकत के साथ आखिर तक लोगों की खिदमत करेंगे और ईरान के हितों और इज्जत की हिफाजत करेंगे। ईरान ने ट्रंप के ईरान पर हमला टालने वाले बयान पर कहा है कि ईरानी आर्मी ऐसे जवाब के लिए तैयार थी जैसे दोनों मुल्कों की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। हैदराबाद में वाक़े ईरानी मिशन ने सरकारी एक्स अकाउंट से पोस्ट में लिखा, इसे चेकमेट कहते हैं। इसके बाद ट्रंप पर तंज कसते हुए पूछा गया, फिर कोई आपको हारने वाला क्यों ना माने? अब व्हाइट हाउस में आपको चैंपियन की तरह पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की जबान अब पहले जैसी सीधी नहीं रह गई। पहले जहां खुलकर मिलिट्री कार्रवाई की बात होती थी, अब वहां अगर जरूरत पड़ी हम तैयार हैं और हम अमन चाहते हैं जैसे बयान ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। यानी वॉशिंगटन भी समझता है कि ईरान के साथ जंग की कीमत सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सियासी भी है।
चीन और रूस जैसे मुल्क भी लगातार टेंशन कम करने की अपील कर रहे हैं। खास तौर पर चीन ने साफ कहा है कि पर्शियन गल्फ को जंग का मैदान नहीं बनने देना चाहिए। क्योंकि अगर हॉर्मुज मुतासिर होता है तो सबसे बड़ा असर ग्लोबल बिजनेस और एनर्जी पर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहेंगे या फिर कोई छोटी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े जंग की आग में झोंक देगी। क्योंकि फिलहाल हालात ऐसे हैं जहां एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ये जताने में लगा है कि उसे डरा कर झुकाया नहीं जा सकता और इसी टकराव के बीच पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।